नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज की कथा महर्षि च्यवन को लेकर है, च्यवन मुनि को लेकर और उनकी पत्नी सुकन्या। उनकी कथा क्या थी? महर्षि च्यवन भृगु ऋषि के पुत्र थे और पयोष्णी नदी के तट पर सरोवर पर वीरासन में बैठकर एक कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। और उस तपस्या में एकदम अविचल भाव से एक ही स्थान पर बैठे बैठे दीमकों ने उनके शरीर के ऊपर बांबी बना ली थी और उस बांबी के ऊपर जंगल में लताएं भी घिर आई थी, तो लताओं से पूरी तरह आच्छादित हो गई थी। तो दीमकों के द्वारा जमा करी गई हुई मट्टी के ढेर के बीच में वो मुनि अपनी तपस्या में रत थे। काफ़ी समय बीत गया, तब वहाँ पर एक राजा शरियाती वहाँ पर अपने रानी सहित वहाँ पर पहुँचे, विहार के लिए आए। उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियाँ होती थीं, परंतु संतान के नाम पर एक ही सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। और वो कन्या दिव्य आभूषणों से, वस्त्रों से विभूषित होकर सखियों के साथ घिरी हुई, घूमती हुई वो च्यवन मुनि की बांबी के पास पहुंच गई। अब उसने वहाँ पर उत्सुकतावश देखा कि भाई ये ढेर क्या है। तो उसने एक उसका सुंदर रूप था, अल्लड़ जवानी थी, यौवन के मद से प्रेरित होकर सुकन्या ने फूलों से भरी हुई बहुत सी शाखाएं तोड़ लीं और अकेली टहलने लगी। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था। च्यवन मुनि ने उसे देखा। उसे अकेले देखकर ब्रह्म ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कन्या को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश तो करी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। तपस्या के कारण वो तो कमज़ोर हो चुका था। आवाज़ जो है बहुत ही कमज़ोर थी, निकल ही नहीं रही थी। तो जो उन्होंने आवाज़ दी, सुकन्या को कुछ सुनाई नहीं दिया। अब उस बांबी के अंदर 2 चमकती हुई आंखें उस सुकन्या को दिख रही थीं कि कुछ चमकता हुआ सा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। उसने अपनी बाल बुद्धि कह लीजिए या भ्रमित बुद्धि के कारण उसने ये देखकर देखें ये है क्या। तो एक जंगल में कांटा उसको मिला, उसने उसको छेद कर कुरेदने की कोशिश करी, छेद दिया। तो उसके इस प्रयास से च्यवन मुनि की आंखें जो हैं वो भिंद गईं और च्यवन मुनि जो है अत्यधिक कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने शरियाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए, मतलब कि वो टट्टी पेशाब जाने के काबिल ही नहीं रहे। मल विरोध के कारण पूरी की पूरी सेना जो है कष्ट पाने लगी। शरियाती ने सबसे पूछा तो पता लगा कि भाई यहाँ पर एक वयोवृद्ध च्यवन मुनि तपस्या में संलग्न है, स्वभावतः बहुत क्रोधी हैं। उनका जाने अनजाने किसी ने कोई अपराध जरूर किया है। तो शरियाती ने कहा भाई जिसने भी ब्रह्म ऋषि का अपराध किया हो वो तुरंत अविलंब सब कुछ बता दे, ताकि मुझे भी पता लगे, कुछ उपाय किया जा सके। सैनिकों ने कहा कि हम नहीं जानते ये किसने किया था। पता लगाकर भी, चाहकर भी वो पता नहीं लगा सके। ये बात जब सुकन्या को पता लगी कि सैनिक जो है मलमूत्र अवरोध से पीड़ित हो रहे हैं और पिताजी चिंतित हैं कि क्या किया जाए, तो सुकन्या ने बताया कि पिताजी, वन में घूमते समय एक दीमक की बांबी के भीतर कुछ मैंने चमकीली वस्तु देखी थी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। शरियाती चौंक कर आश्चर्यचकित हो गए और वो भागकर वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे च्यवन मुनि बांबी के अंदर तपस्या कर रहे थे।
वहाँ पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तो च्यवन मुनि ने वहाँ पे उनके आने पर जब वो माफ़ी मांग रहे थे तो और अपनी सेना का कष्ट निवारण के लिए याचना कर रहे थे, तो च्यवन मुनि ने एक शर्त रखी। भगवान च्यवन मुनि बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ दी हैं। अतः रूप और उदारता गुणों से युक्त तथा लोभ के वशीभूत हुई तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं आपका अपराध क्षमा कर सकता हूं। अब शरियाती क्या करें? वो तो वहां पर सैनिकों के कष्ट निवारण करने के लिए याचना करने गए हुए थे। अब याचना के बदले च्यवन मुनि ने जो शर्त रखी तो वो चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बगैर आगे पीछे विचारे हुए शरियाती ने अपनी पुत्री जो है च्यवन मुनि को दे दी और सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि से कर दिया। सुकन्या को पत्नी रूप में पाकर जो है च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और शरियाती की सेना जो है उनके कोप से मुक्त हो गई, वो स्वस्थ हो गई। शरियाती वापस राजधानी लौट आए। सुकन्या अपने नियम का पालन करते हुए, पति धर्म का पालन करते हुए, च्यवन मुनि की सेवा करते हुए उनको प्रसन्न रखने लगी। तो आगे की कहानी सुकन्या की क्या हुई वो आप अगले एपिसोड में सुनिएगा कि अश्वनी कुमारों की मुलाकात हुई या क्या हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानियाँ तो अवश्य पसंद आ रही होंगी, तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो किसी भी कथा के अपलोड होते ही आपको सूचना अवश्य मिल जाएगी। तो मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।